ये ब्लीडिंग रहेगी तो पाकिस्तान आगे ग्रो नहीं कर सकता। हम बार बार IMF से और तमाम बैरूनी ममालिक के इदारों से कर्ज लेकर पाकिस्तान को मजीद नहीं चला सकते। आज इस IMF के कर्ज के शराइत की वजह से हम बिजली के बिल में 1 रुपए 1 पैसा भी अपनी मर्जी से हुकूमत पाकिस्तान आगे पीछे लोगों को चाहते हुए भी रिलीफ नहीं दे पा रही, क्योंकि हमने IMF से कमिटमेंट कर रखा है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये आज हमारे हालात हैं, और इन हालात से हमें पाकिस्तान के इस हालात से पाकिस्तान के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिंध की प्रोग्रेस निकाल सकती है, सिंध का फलना फूलना निकाल सकता है। इसलिए इस बात को सामने रखते हुए हमारी बैठकें हो रही हैं। आज हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारे गरीब खाने पे MQM बहादुराबाद के मरकज़ पे आए थे, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, और हम इस बात का एक दफ़ा फिर याद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत सिंध में GDA और MQM मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी, ऐसे हम लोगों को के पास एक ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे। और हम पहले भी हुकूमतें बना चुके हैं। ये GDA के जो दोस्त हैं दूसरे नामों से, MQM अपने नाम से, और GDA के ये तमाम सारे दोस्त हमने मिलकर 1990 में हुकूमत बनाई अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। हमने 1997 में जो है वो हुकूमत बनाई है। जतोई साहब जो है वो लियाकत जतोई साहब वज़ीर आला रहे, और 2002 की असेंबली में इरफान भाई और डॉक्टर साहब तो खैर उस तरफ थे। 2002 की असेंबली में इरफान भाई और दूसरे 2 हमारे अहबाब हैं। हमने पहले अली मोहम्मद मेहर साहब वज़ीर आला हुए हमारे, और उसके बाद जो है वो अरबाब गुलाम रहीम साहब वज़ीर आला हुए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। तो ये कोई अनूनी बात नहीं है। इस 30 सालों में हम 3 दफ़ा एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इस सूबे सिंध में देख चुके हैं। तो ये MQM और GDA के जो आज हमारे दोस्त हैं, इनका ये क्लाउड मिलकर जो हम एक अच्छी हुकूमत जो है वो बना सकते हैं, और उस वक्त के जो काम है वो आज भी याद किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक नई होप दे रहे हैं, एक नया एक साई ऑफ रिलीफ दे रहे हैं, और हमारी शक्लों में और हमारे इतिहाद से लोगों में एक उम्मीद जागी है। मैं यहाँ पर इस वाली बात का इयादा करना चाहूँगा कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है, इसको डेफिनेटली इसका कॉन्सेप्ट ये है, आइन ये कहता है कि ये अनबायस दिखे। आज की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अनबायस दिखे। हम नहीं कह रहे कि हमारी फेवर करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि वो किसी और की फेवर करें। उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको अनबायस होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन जिसे हम फेयर एंड फ्री कहते हैं, वो इलेक्शन के दिन होने वाले इलेक्शन का नाम फेयर एंड फ्री नहीं है। इलेक्शन से पहले 80% इलेक्शन से पहले हो चुका होता है, और वो सारी चीज़ें सेंसस से लेकर, डिलिमिटेशन से लेकर, और तमाम तबादलों और पोस्टिंग से लेकर लोगों की तमाम ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके ऊपर हमें बहुत एतराज़ है, प्रोविंशियल जो हमारे GDA के दोस्त हमारे, और हमें जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं चौहान साहब, इनका रोल जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा है, बहुत बायस रहा है, बहुत सारी खबर इनके बारे में। तो मैं हुकूमत वक्त को और तमाम रियासत के तमाम ज़िम्मेदारों को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हमें अगर कहलवाना है, कराना है, तो वो फेयर एंड फ्री दिखने भी चाहिए। और इन फेयर एंड फ्री उस वक्त दिखेंगे कि जब ऐसे फेसेस आएँ जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की शोहरत रखते हो, और उनका बैकग्राउंड जो है वो बायस ना हो, उनका बैकग्राउंड जो है वो किसी पार्टी की तरफ टिल्ट ना हो। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर डेफिनेटली लोगों को एक्सक्यूज मी, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से चलाई, जिस तरह सिस्टम बनाया अपना, उस सिस्टम की वजह से उनका एक जो है वो एक इजारादारी हो गई है। लोगों ने ज़ाती फ़ायदे उठाकर उनको सपोर्ट की है। और मैं वेलकम करता हूँ गुज़श्ता दिनों के ये जो पिछले 2 दिन पहले आर्मी चीफ आए थे कराची में, और उन्होंने इकॉनमी को बेहतर, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही उम्मीद अफजा अपने प्लान्स और अपनी काविशों का जिक्र किया, और आगे के फ्यूचर प्लान्स बताए, जिसका असर जो है वो बहुत हद तक जो है वो आप देखेंगे डॉलर पे पड़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ रहा है। हम दुआ भी करते हैं, और हम जो है वो इस वाली बात का यादा भी करते हैं कि इस पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए जितने लूप होल्स हैं, जैसे
उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में जिस तरह से स्मगलिंग हो रही है, जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, जिस तरह से जो है वो डीजल बाहर से आ रहा है, जिस तरह से सिंध और खास और कराची में सिस्टम्स चल रहे हैं कि जिसको चाहो पैसे उठ रहे हैं, SBCA है, वाटर बोर्ड है, टैंकर माफिया है और तमाम लैंड का कारोबार है, KDA में मसले मसाइल, ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है। ये ऐसे लोगों की मदद के लिए सारे पैसे खर्च हो रहे हैं कि जो हुक्मरान है बदकिस्मती से, जो कि सिंध के हुक्मरान हैं, उनको ये पैसा जा रहा है। ये पैसा फिर इलेक्शन पे खर्च होता है, वो फिर इलेक्शन लड़ते नहीं, इलेक्शन खरीदते हैं और फिर उससे जो है वो अपनी आगे की कमाई के रास्ते हमवार करते हैं। पाकिस्तान आज जिस डगर पे, जिस लम्हे पे, जिस पोजीशन पे खड़ा है, अब पाकिस्तान के अंदर इतनी सकत नहीं है कि अब वो इस तरह का एडवेंचरिज्म जो कि पिछले 15 सालों में सिंध में चलता चला आ रहा है, ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सके। आप हशर देख लें क्या हो गया है, आप इस बैड गवर्नेंस का हशर देख लें क्या हो गया है कि आपको पीने का, इस कराची जैसे शहर में 80% इलाकों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन आप टैंकर को फोन करेंगे 30 मिनट के अंदर जो है वो 6000 का टैंकर आपको मिल जाएगा। यहीं से चोरी करके यहीं का पानी बेच रहे हैं। तो जब टैंकर में पानी आ सकता है तो नलकों में पानी और लाइनों में पानी क्यों नहीं आ सकता? तो ये सारा आज हम जो बिजली के लिए जो बिल लेकर लोग बिलबिला रहे हैं, महंगाई पे लोग बिलबिला रहे हैं, आज ये एक दिन में तो नहीं हुआ सारा कुछ। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिफॉर्म्स करने के बजाय जो बिजली का बिल नहीं दे रहा, जो चोरी कर रहा है, उस चोर को पकड़ने के बजाय हम उस चोरी के बिजली के पैसे भी उससे ले रहे हैं जो बिल दे रहा है। हम उस चोरी के पैसे भी, जो बिजली जो लॉस है, जो मैनेजमेंट लॉस है, जो पाकिस्तान के खजानों से लॉस है, उस लॉस को भी पूरा उससे कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है, जो बिजली का बिल देने वाला है, उससे हम उस लॉसेस को पूरा कर रहे हैं। करते आज ये नौबत आ गई है कि अब वो जो आपका एक ऑनेस्ट कस्टमर था, एक लॉयल कस्टमर था, बिल पे करने वाला था, टैक्स देकर देने वाला था, आपने उस पे ना देनदेगान का इतना बोझ डाल दिया कि अब वो भी इस काबिल नहीं रहा कि वो अपने बिजली का बिल अदा कर सके और वो अपने पैसे दे सके। तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। इस सारी गुफ्तगू में, सारी बातों में, हालात में, जो पिछले दिनों 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने आकर यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी से जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया है, हम दुआ करते हैं कि वो अपने इन मकासद में कामयाब हों, ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो कि वो फोरसी कर रहे हैं, तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सके। और वो उसी वक्त आएगी कि जब यहाँ पर एक्शन नजर आएंगे, और एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। कि अगर हम अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, बाहर वाला आकर अपना कोई $1 भी नहीं लगाएगा, बल्कि जो मुल्क वाला भी है उसको वो भी अपने पैसे लेकर वो बाहर चला जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी साइंस है। तो हमें हमारे एक्शन नजर आने चाहिए कि हम चोरों को, हम लुटेरों को, हम जुल्म करने वालों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से जो हम सियासी लोग हैं, हम भी इस तमाम बैठकों का जो महवर है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी काविशों से इस मुल्क के लोगों को रिलीफ दे सकें।